Hello everyone, welcome to my channel. This is set number 4 of झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर. तो तीन सेट जो थे प्रीवियसली उसको हमने डिस्कस कर लिया था. ये सेट नंबर 4 है. इसके सॉल्यूशंस आज देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि द टू ओवरीज रिमेन अटैच कनेक्टेड टू द. देखिए आपको पता है कि जो ओवरी होती है फीमेल ओवरी वो पेयर में प्रेजेंट होती है. इट इज़ अ पेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर, राइट. तो ये जो पेयर्ड है ओवरी की ये अटैच होते हैं, किस वॉल से अटैच होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है. तो देखो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है. चारों में से फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 ये करेक्ट हो जाएगा कि पेल्विक वॉल एंड द यूटेरस. तो ओवरी जो होती है दोनों वो अटैच होती है टू द पेल्विक वॉल एंड द यूटेरस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट. एक मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको ओजेनेसिस कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवल्यूशन इज टर्म्ड एज. ओवल्यूशन इज अ प्रोसेस एंड ओवल्यूशन के बाद आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल का उसको क्या कहते हैं? उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 4, इन फीमेल ओजेनेसिस गेट स्टार्टेड. कब स्टार्ट होता है? तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम ये स्टार्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 का ए करेक्ट हो गया. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि इम्प्लांटेशन क्या है ना. इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है और वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड होता है टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रायो. ऑप्शन डी करेक्ट है. एम्ब्रायो की फॉर्मेशन से ये रिलेटेड होता है इम्प्लांटेशन. क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जो है ये हेल्प करता है किस में? तो देखिए ऑक्सीटोसिन जो होता है ना ये सबसे पहला तो मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है. और अगर मिल्क सिंथेसिस में ये हेल्प करता है तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग में भी इसका वर्क होता है. दूसरा चीज़ कि जो भी पार्चुरेशन पीरियड होता है यानी कि जो बेबी बर्थ का टाइम होता है उस वक्त भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होते हैं ये सिक्रीट होते हैं और हेल्प करते हैं. तो इन शॉर्ट ऑक्सीटोसिन जो है ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा कि इन तीनों में यानी पार्चुरेशन पीरियड में, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में एंड मिल्क सिंथेसिस में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाय. तो देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है. ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 8, इनेट इम्यूनिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है ना ये एग्जाम्पल होती है नॉन स्पेसिफिक टाइप यानी ये अवशिष्ट का एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 8 का ए करेक्ट हो जाएगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट. नो, इट इज रॉन्ग. प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून जो सिस्टम होता है इट इज़ मोर फास्टर देन प्राइमरी. तो ये तो करेक्ट गलत हो गया. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज स्लो. नहीं, ये भी गलत है. ऑप्शन सी आपसे पूछ रहा है कि वैक्सीनेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम. हाँ करेक्ट है. एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय टी लिम्फोसाइट. नहीं, गलत हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा करेक्ट कि वैक्सीनेशन जो होता है ये इम्यून सिस्टम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. क्वेश्चन नंबर 10, पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट. क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम. देखियो क्वेश्चन नंबर 11, यस 11 का हो जाएगा डी, सर्विक्स. क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के ये 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम.
इन्फंडिब्यूलम जो होता है, ये जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का, उसको इन्फंडिब्यूलम बोलते हैं। जो बीच का ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है दैट इज एम्प्यूला, एंड लास्ट वाला जो नैरो पार्ट होता है उसको इस्थमस कहते हैं। तो सर्विक्स जो है वो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ है? तो CDRI लखनऊ में होता है, ठीक है। CDRI इज अ इंस्टीट्यूट, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो CDRI इज सिचुएटेड और लोकेटेड एट लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 13। इफ अ कपल हैव 5 गर्ल देन द परसेंटेज probability of 6th child to be girl will be। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 25, 50, 75 और 100। देखिए ये बस ना आपको ये बस गूगली करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। इफ अ कपल हैव 5 गर्ल, ठीक है, कोई कपल जिनकी 5 बच्चियां हैं, नेक्स्ट जो उनका 6th चाइल्ड होगा वो भी बेबी गर्ल होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है और कितने चांसेस है ये आपसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी कपल उनके पास 5 गर्ल हो, 8 गर्ल हो और 2 गर्ल हो और 2 बॉय हो, वट एवर द नंबर, नेक्स्ट जो भी बेबी होता है देयर इज अ 50-50 पॉसिबिलिटी ऑफ अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। तो ये कैलकुलेशन जो होता है ये 25-50 जो भी आपको दिए गए हैं डेटा, ये बस आपको गूगली के लिए दिए गए हैं। तो 50%, ठीक है, 13 का B हो जाएगा। हम लोग जब XY का क्रॉसिंग करते हैं, तो जब XY का क्रॉस करके देखोगे तो देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। लैक ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था? लैक ओपेरॉन मॉडल जो है ये जैकब और मोनार्ड का थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 14 का A। क्वेश्चन नंबर 15। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ for semi-conservative mode of replication get demonstrated by। तो ये जो थ्योरी थी रेप्लिकेशन की वो मेसलसन एंड स्टेहल की थ्योरी थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का D हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द जेनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो विल बी द सेम। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस होता है जहां पे दोनों के दोनों रेशियो फेनोटाइप एज वेल एज जेनोटाइप दोनों सेम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B जीन इज टू लॉन्ग ऑन अ क्रोमोसोम, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन देम क्या होगा? कम हो जाएगा ना, 17 का B लेस। क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following hormone is responsible for the maintenance of endometrial lining of uterus? Progesterone. Yes, question number 18, option B is correct. प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो यूटेरस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 19। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ फ्लावर बर्ड is called emasculation. Emasculation is a process of removing anther from a flower bird. Next, question number 20. Question number 20 आपसे पूछा जा रहा है कि which of the following is not considered as a not considered as a criteria for being a genetic material। अच्छा, क्या क्या क्राइटेरिया है? तो पहला पूछ रहा है कि it should be able to generate its replica, it should provide the scope for slow change, it should be chemically and structurally stable, and it should be highly unstable। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। रीजन आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन है इसमें से जो कि जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टर नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि इट शुड बी हाईली अनस्टेबल, गलत है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल का ये कैरेक्टर होता है कि अगर जेनेटिक मटेरियल होना है तो उसको स्टेबल होना होगा, है ना। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, क्योंकि वो कम स्टेबल था, आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए, इसीलिए वो रिप्लेस हुआ, है ना। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा 20 का।
Move on to the next question number 21. A typical angiospermic embryo sac at maturity क्या शो करता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है 21 का ए, ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज और 7 सेल स्टेज को शो करता है। फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी का वो लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22. एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल इट इज मेनोपॉज 22A. 23. Which of the following is an example of chromosomal disorder? Down syndrome 23 का D. डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. क्रॉसेस बिटवीन F1 offspring and either of their parents are known as back cross. 24 का बी बैक क्रॉस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ एन एंजाइम? तो करेक्ट है ना, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ये ऐसी करेक्ट है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। 25 का ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज यूज्ड टू कैरी द एमिनो एसिड ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? तो टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। कैरी पूछा है ना, कैरी कर रहा है तो ट्रांसफर आरएनए का काम है कैरी करना। 27. द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन। ए करेक्ट है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. इन स्प्लिट जीन द एक्सॉन आर, स्प्लिट जीन एक्सॉन आर कोडिंग सीक्वेंस। 28 का सी हो जाएगा कोडिंग सीक्वेंस, सी। क्वेश्चन नंबर 29. Yes, the genetic codon, a genetic code is degenerated because 29 का C, degenerated because one amino acid can be represented by more than one codon. Question number 30. The chromosome are made up of two thread-like structure. The thread-like structure is called chromatid. C. Next, question number 31. क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है कि इन अ डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ द बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजिनस। देखो नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 32. द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कैटलाइज्ड बाय हेलिकेज। डीएनए की कॉइलिंग को हेलिकेज ब्रेक करता है। 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33. द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। 33 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्वेश्चन नंबर 34. इन अ डीएनए मॉलिक्यूल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर मॉलिक्यूल। In a DNA molecule, bond between nitrogenous base and sugar molecule, glycosidic bond. 34 का B, glycosidic bond. Last question of this set, question number 35. The enzyme that help in reverse transcription is reverse transcriptase. 35 का C. 35 ऑप्शन C is correct. So ये आपका सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन था। टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको प्रिपेयर कर लो। और एक सेट आपका बचा हुआ है सेट 5, एज सुन एज पॉसिबल उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा।